गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। 11th स्टैट्स हम लोग सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ डिस्प्रेशन। उसके अंदर हमने इसकी थ्योरी का पार्ट डिस्कस कर लिया था। फिर कल कौन सा टॉपिक सीखा था? स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन और प्रमाणित विचलन के बारे में हमने सीखा था। उसमें कौन से सम सीखे थे? अवर्गीकृत माहिती। अभी वर्गीकृत माहिती वाले सतत आवर्ती वितरण वाले हम लोग सम सीखेंगे। और उसमें एक्सरसाइज नंबर 4.4 उसमें कल हमने सम किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 हम सीखेंगे, ठीक है, वो पेज नंबर किस पे है? 149 पर हमको सम दिया है। पहले तो अच्छी तरह से सम रीड करेंगे, क्या डिमांड कर रहा है, क्या इसके अंदर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 149। 50 पेड़ी के अंतिम वर्ष में हुए लाभ के विवरण पर से पेड़ी के लाभ का प्रमाणित विचलन ज्ञात करें। सिर्फ हमको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नीचे हमको लाभ दे दिया है और पेड़ियों की संख्या, दो चीजें हमको दी है, क्लासेस दे दिए। लाभ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर इसके बाद पेड़ी की संख्या, नंबर ऑफ पंप्स कितनी दी है? 7, 6, 15, 12, 10। सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर सम को लिख देंगे, फिर इसके अंदर फॉर्मूला पुट करेंगे। बस क्लासेस क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 to 40, 40 to 50। फिर ऐड कौन सी दिया हमको? अब दिए पेड़ियों की संख्या दी है, ऐड के द्वारा दर्शाएंगे। क्या कितना दिया? 7, 6, 5, 7, 6, 7, 6, 15, फिर 12, 10, 12 और 10। कितनी पेड़ी की संख्या है? 50। इसके बाद हमको इसके अंदर क्या निकालना है? प्रमाणित विचलन। प्रमाणित विचलन का इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? कल मैंने आपको सिखाया था, HD प्रमाणित विचलन। इसका जो सूत्र लगेगा सिग्मा FD स्क्वायर, FD स्क्वायर बटे n प्लस कर देंगे सिग्मा FD का होल स्क्वायर बटे n इनटू C। ठीक है, FD तो यहां से निकल जाएगा, C यहां बचेगा आपके लिए अलग चीज है। क्लास डिफरेंस, क्लासेस के बीच में कितना अंतर है उसे C के द्वारा दर्शाया जाता है। कितना अंतर है? 10। इससे पहले ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूला में हमको क्या क्या निकालना है? D निकालना पड़ेगा और एक D स्क्वायर निकालना। और D कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं हम। तो D इक्वल टू x माइनस a AC। फिर इसके बाद FD निकलेगा। चाहिए ना FD चाहिए हमको, F और D का गुणा कर देंगे, F and D। इसके बाद F D का स्क्वायर, FD स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको D निकालना। D कैसे निकलेगा? कोई भी क्लास फॉर्म को पहले एज्यूम कर लेंगे, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। X यानी दोनों के बीच का, यानी मध्य कीमत, मिड वैल्यू। यहां पर कितना है? 20 और 30 की मध्य कीमत हमारी कितनी आएगी? 15।
तो डी कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। कोई भी क्लास फॉर्मूला एज्यूम कर देंगे 20 और 30, 20 में आ रहा है कितने फ्रीक्वेंसी कितनी 1 2 3 4 5, 5 के मध्य में कौन सा आता है 20 और 30 का क्लास है। वो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे x कितना है x माइनस a डिवाइडेड बाय c कैसे आएगा वो मैं आपको सिखाता हूं। x 20 और 30 का मध्य मूल्य मध्य की कीमत कितनी है 20 प्लस 30 डिवाइड कर देंगे 2 से कितना आएगा 25 और a कितना आया एज्यूम करेंगे वो भी मिड वैल्यू को हम लोग एज्यूम करते हैं। ये हम लोग चैप्टर 2 के अंदर पहले सब कुछ सीख चुके हैं। तो a कितना आएगा मध्य कीमत को हम लोग मानना पड़ता है कितनी 20 और 30 का मध्य कीमत कितनी आएगी 25 डिवाइडेड बाय c कितना है डिफरेंस 10 कितना आ जाएगा 0 यहां पर 0। उसी तरह से सेकंड इसे ऊपर का ले लेते हैं 20 और 30 के बीच का कितना आएगा मध्य कीमत कितनी आएगी 15 लेस हमने एक इसको माना है 25 को 25 डिवाइडेड बाय 10 तो 15 में से 25 घटाए रेस्ट किए तो कितना बचा -10 को 10 से डिवाइड किया तो कितना है 1 ठीक है। उसी तरह से थर्ड तीसरा 0 से 10 कितना 5 लेस कर देंगे 25 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा हमारा 20 यानी माइनस का 2 इसी तरह से सीधा इसमें से लेस करते जाएंगे तो यहां पर कितना आएगा 1 और 2। मैंने कैलकुलेशन क्यों दिखाई आपको मालूम पड़े ये -1 -2 और 0 डी कहां से निकला कैसे निकला। तो जब आप डिफरेंस सेम हो तो यही आता है इसमें 0 -1 -2 1 2 प्लस में इससे नीचे प्लस आता है और ऊपर माइनस हो जाता है। ठीक है आया सबको समझ में। अब इसके बाद f और d को गुणा कर देंगे हम लोग f d को गुणा किया f और d कितना आएगा -14 -6 0 12 और 20 इसका सिग्मा ft कितना आ जाएगा माइनस का 20 माइनस का प्लस का 32 तो 32 प्लस का माइनस का 20 बाकी कितना बचा 12। फिर f और d का गुणा दोनों को गुणा करते जाएंगे तो कितना आएगा 28 f d स्क्वायर माइनस प्लस का 6 0 12 40 और सिग्मा f d स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा सिग्मा f d स्क्वायर आएगा 86। तो सबसे पहले हमको इस सम में क्या निकालना पड़ता था मीन निकालना है। जहां तक हमारा टेबल का काम पूरा हो गया अभी निकालेंगे मीन मध्य फर्स्ट मीन x बार a is equal to sigma fb divided by n into c कितना है a कितना है हमारा 25 बीच का मध्य नहीं सॉरी a हमने किसको माना है 25 को जो क्लास है उसका मध्य कीमत fd ये वाला 12 डिवाइडेड बाय n कितना 50 50 क्लास डिफरेंस कितना है 10 का तो हमारा b कितना आ जाएगा x बार आ जाएगा 27.4 इसको ऐसे बॉक्स में करके रख देंगे पूरा का पूरा जो उसका सॉल्व किया फाइनल आंसर है पर एसडी जो हमको सम के अंदर क्या बोला है प्रमाणित विचलन। तो जो हमने टेबल बनाया उसकी जो वैल्यू है उसका मूल्य हम लोग सूत्र
पुट कर देंगे तो पूरा का पूरा वर्गमूल रूट के अंदर सिग्मा एफ डी स्क्वायर 86 डिवाइडेड बाय एन कितना है 50 प्लस फिर ये एफ डी का होल स्क्वायर ये वाला कॉलम सब कितना 12 डिवाइडेड बाय एन कितना 50 डिवाइडेड पूरे का पूरा सब होल स्क्वायर कर देंगे और इनटू कर देंगे सी क्लास डिफरेंस कितना है 10 सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमको मिलेगा पूरे को सॉल्व करेंगे तभी हमारा बेटा कितना आएगा 1.66 24 वर्गमूल में 1.66 24 into 10 फिर वर्गमूल को छुड़ाएंगे कैलकुलेटर में जो बटन है 1.66 to 4 का वर्गमूल करेंगे हम लोग 1.28 9 into 10 तो हमारा फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 12.89 ठीक है। आई होप आपको समझ में आया वो बिल्कुल इजी है टेबल बना ले। सबसे पहले तो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने के बाद हमको टेबल अच्छी तरह से बनाना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना, कोई भी सम करते हो कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना। अगर आपका टेबल में मिस्टेक हुई तो सम पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन में स्टेट्स में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कैलकुलेशन बरोबर है, फॉर्मूला आपको याद हो, सिर्फ जो वैल्यू निकली है उसके अंदर पुट करके हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। आई होप आपको समझिए प्रमाणित विचलन का समझ में आया हो। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर सीखेंगे। अभी होमवर्क में आपको क्या करना है, तो एग्जांपल नंबर 17 और 18 होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17, 17, 18 और क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में आपको करना है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। सम में बिल्कुल एग्जांपल 18 थोड़ा अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या करना है हमको, एक फैक्ट्री में के कामगारों के दैनिक वेतन, इसमें लिख के पूछना एक कामगारों का दैनिक वेतन का प्रमाणित विचलन हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। सूत्र यही लगेगा, बट हमको क्या दिया है, से अधिक दे दिया है, फ्रीक्वेंसी हमको दे दी है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीखा था से कम से अधिक वाला मेथड, वो इसमें अपनाएंगे, यूज करेंगे। तो 130 से अधिक यानी 130 से अधिक, यहाँ दूसरा क्लास कहाँ है 150, तो फर्स्ट जो क्लास बनेगा 130 से 150, 130 to 150, और 150 to 170, 170 to 190, 190 to 210, 210 to 230, इस तरह से इसका क्लास बनेगा। हमने सेकंड नंबर चैप्टर में सब सीखा है। फिर जो व्यक्तियों की संख्या है 150, 150 150 प्लस 142 प्लस 8, फिर 142 to 116, 142 to 116, और दूसरा क्लास हमारा है 26। इस तरह से लेस करते जाएंगे तो हमको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फिर सब ऐसे कैसे सेम है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हमको, प्रमाणित विचलांक निकालना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मध्यक निकालना पड़ेगा। फिर ये प्रमाणित विचलन, फिर इसका जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, s डिवाइडेड बाय x बार। तो क्या करेंगे, प्रमाणित विचलन को ऊपर और बट्टे में रख देंगे मध्यक, तो उससे हमारा निकल जाएगा प्रमाणित विचलांक, ठीक है। आई होप
आपको समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जो इसके अंदर हमको पॉइंट डिस्कस करनी थी कर चुके। अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।